अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तुलबा? मेरा नाम परवीन बानू वसीम नसरदी। मेरी स्कूल म्यूनसिपल डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू मराठी स्कूल कोल्हापुर माझा टीवी माझी शाला के तहत आज हम आपसे जुड़ने जा रहे हैं। जमात छठी की उर्दू की दरसी किताब से आज हम सूरज के फायदे ये नज़म पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद जिन्होंने इस नज़म को लिखा है, उनकी मालूमात, हालात ज़िंदगी के बारे में मालूमात और दीगर मालूमात को भी हम इस नज़म के ज़रिए मुताला करेंगे। तो चलो पहले हम पहली बात में एक छोटी सी सबक आमोज कहानी को देखते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, बड़ी खूसट और जिद्दी। उसके पास एक मुर्गा था जो रोज सुबह बांग देता, कुकड़ू को कुकड़ू को। थोड़ी देर बाद सूरज तुलू होता और सुबह हो जाती। बुढ़िया सोचती कि सूरज तो मेरे मुर्गे के बांग देने से निकलता है, अगर मैं इसको गांव से बाहर लेकर चली जाऊं तो सूरज कैसे निकलेगा। उसने गांव वालों से कहा, मैं अपने मुर्गे को ले जा रही हूँ, जब तक ये बांग नहीं देगा तो सूरज नहीं निकलेगा, तब तुम मेरी कदर करोगे। बुढ़िया मुर्गे को लेकर पास की पहाड़ी पर चली गई। रात गुजर गई और सुबह वक्त पर सूरज तुलू हुआ। बुढ़िया मुंह लटकाए लौट आई। गांव वाले उसकी सादगी पर हंसने लगे। सोच कर बताइए कि मुर्गे के बांग देने और सूरज के तुलू होने में क्या ताल्लुक है। बच्चों, सूरज की रोशनी सब पर एकसा होती है, यानी बराबर होती है, चाहे वो इंसान हो, नबातात यानी पेड़ पौधे हो, या हैवान यानी जानवर हो, ये सबके लिए बराबर और जरूरी है। चलो बच्चों, आज हम झील की नज़म में सूरज के क्या क्या फायदे हैं ये देखते हैं। लेकिन इससे पहले इस नज़म को लिखने वाले शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। देखो बच्चों, ये तस्वीर है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। इन्होंने बचपन ही से शायरी का शौक था। उनका नाम मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जो 10 जून 1830 को दिल्ली में पैदा हुए। उन्हें बचपन ही से शायरी का शौक था। उनके वालिद का नाम मौलाना मोहम्मद बाकर था, जिन्हें 1857 ईस्वी में कत्ल के इल्जाम में अंग्रेज हुकूमत ने शहीद कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ादी से पहले हमारे मुल्क पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और छोटी छोटी बातों पर वो हमें सख्त से सख्त हमारे पर जुल्म करते थे। अब मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद भी जो है 1857 का गदर ये हिंदुस्तान की तारीख में सुनहरे हुर्फों में लिखा गया, जिसमें हिंदू और मुसलमान एक होकर जब अंग्रेज़ों से लड़े तभी हमें आज़ादी हासिल हुई। और इसमें जो मर गए, जिनका कत्ल किया गया, उन्हें शहीद कहा जाता है। यानी जो लोग अपने वतन के लिए, मुल्क के लिए और अपने मजहब के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, उन्हें शहीद कहा जाता है। उस वाक़ये के बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद दिल्ली से लखनऊ चले गए और फिर लखनऊ से लाहौर आ गए। उनकी काबिलियत को देखकर उन्हें उस वक्त के गवर्नमेंट कॉलेज में अरबी और फारसी का प्रोफेसर मुकर्रर किया गया। कससे हिंद, आबे हयात और दरबार अकबरी उनकी अहम किताबें हैं। आबे हयात उनकी बेहतरीन तसनीफ है, यानी उनकी लिखी हुई किताब। सब में अच्छी उनकी जो कलाम का मजमुआ है, उसमें सब में अच्छी किताब बताई गई आबे हयात, जिसमें उर्दू जुबान के मशहूर शोरा, शायर की जमा शोरा, यानी तमाम शायरों के हालात, उनकी ज़िंदगी के बारे में
और उनके कलाम के नमूनों को दर्ज किया गया है, लिखा गया है। इसलिए आबे हयात ये किताब बहुत मशहूर हुई। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने 22 जनवरी 1910 को लाहौर में वफात पाई। देखा बच्चों, एक थी उनकी जिंदगी के बारे में थोड़ी सी मालूमात। अब सूरज के फायदे, ये जो नज्म है, इस नज्म को हम पहले क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तरन्नुम से पढ़ेंगे, फिर एक एक अशार का मतलब देखेंगे और उसके बाद उसके मशक़ी सवालात को भी हल करेंगे। मैं एक तरह से आपको नज्म सुना रही हूँ, आप जिस तरन्नुम से उसे पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। निकल आया सूरज बड़ी देर का, जरा आँख खोलो बहुत दिन चढ़ा। निकल आया सूरज बड़ी देर का, जरा आँख खोलो बहुत दिन चढ़ा। न सो अब नहीं है ये सोने का वक्त, उठो है ये मुँह हाथ धोने का वक्त। ये सुनते ही लड़का हुआ उठ खड़ा, वहीं हाथ मुँह धो के हाजिर हुआ। कहा बाप ने फिर बड़े प्यार से, कहा बाप ने फिर बड़े प्यार से, सुनो आज सूरज के तुम फायदे। ये दुनिया में करता बहुत काम है, बड़े हमको देता ये आराम है। ये निकले तो दे दिन हमें काम को, छुपे जब तो दे रात आराम को। ये करता है चारों तरफ रोशनी, नजर जिससे आती हैं चीजें सभी। इसी रोशनी का तो है नाम धूप, इसी रोशनी का तो है नाम धूप। यही धूप रखती है दुनिया में रूप। पड़ा करती सर्दी है जब जोर की, तो ये धूप लगती है कैसी भली। गरीबों को सर्दी में भाती है ये, ठठरने से इनको बचाती है ये। पकाए अनाजों की ये खेतियाँ, जिन्हें रोज खाता है सारा जहां। ये न हो तो फिर है कहाँ जिंदगी, है इसी की बदौलत तो जीते सभी। खुदा की इनायत है हम पर पड़ी, कि सूरज सी नियामत हमें उसने दी। करे खूबियाँ क्या इसकी हम बयां, खुदा की ये कुदरत का है एक निशान। खुदा की ये कुदरत का है एक निशान। देखा बच्चों, तो अब हम एक एक मिसरे का मतलब, यहाँ आपको तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। कहते हैं कि तस्वीरों से बहुत ज़्यादा इल्म हासिल होता है।
तो एक एक अशार के साथ हम उन तस्वीरों को देखते चलेंगे तो आप इस नज़म का मतलब बखूबी समझ जाएंगे। निकल आया सूरज बड़ी देर का, यानी सूरज निकले हुए बहुत देर हो गई। जरा आंख खोलो बहुत दिन चढ़ा। अब हमको लॉकडाउन में देर तक सोने की आदत हो गई, लेकिन जल्दी उठना ये हमारी अच्छी आदत है और हमारा मजहब भी बताता है कि सुबह की नमाज को वक्त उठा करो। लोग वॉकिंग के लिए निकलते हैं, क्यों? कि सुबह की हवा में प्रदूषण नहीं, आलूदगी नहीं और हवा में ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है, इसलिए हमें जल्दी उठना चाहिए। न सो अब नहीं है ये सोने का वक्त। देख रहे हैं कि न सो अब नहीं है ये सोने का वक्त, उठो है ये मुंह हाथ धोने का वक्त। कौन सा वक्त? सुबह का वक्त। जल्दी उठने का वक्त क्या है? ज़्यादा देर सोने का नहीं, क्योंकि सुबह का वक्त बहुत ही नियामत भरा वक्त हमारे लिए है। ये सुनते ही लड़का हुआ उठ खड़ा। अब लड़का और लड़की, आप देख रहे हैं कि पिछले तस्वीर में लड़की है, अब यहाँ बोल रहे हैं कि लड़का खड़ा हो गया। लड़का लड़की दोनों बराबर हैं। ये सुनते ही लड़का हुआ उठ खड़ा, वहीं मुंह हाथ धो के हाजिर हुआ। अब देखो कितना फर्मा बरदार बच्चा है। अब लॉकडाउन में ऐसी हालत है कि बच्चे माँ बाप का कहना, किसी का भी कहना नहीं मान रहे, लेकिन हमें अपने बड़ों का कहना मानना है। हर मिसरा कुछ न कुछ हमें नसीहत दे रहा है। कहा बाप ने फिर बड़े प्यार से। अब बाप अपने जैसे ही बेटा उठकर आता है, बाप भी बड़े प्यार से बच्चे को समझा रहा है। कहा बाप ने फिर बड़े प्यार से, सुनो आज सूरज के तुम फायदे। बाप ही अपने बच्चे को सूरज के फायदों के बारे में इस नज़म के सहारे बताना चाहता है। देखिए यहाँ पर आपको रोशन सूरज नजर आ रहा है। करे खूबियाँ इसकी क्या हम बयां, करे खूबियाँ इसकी क्या हम बयां, खुदा की कुदरत का है एक निशान, यानी एक निशानी। ये सूरज जो है खुदा की कुदरत की एक छोटी सी निशानी है। अल्लाह ने बहुत सारी दुनिया बनाई और उसमें से एक निशानी जो सूरज, और उसके कितने फायदे हैं हम आगे देखने जा रहे हैं। ये निकले तो दे दिन हमें काम को। देखो बच्चों, जैसे ही हम सुबह उठते हैं, परिंदे चहकते हैं, दाना लाने के लिए निकल पड़ते हैं, हर एक अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए निकल पड़ता है। दिन को सोना गवारा नहीं, बच्चे जो हैं सो जाते हैं, लेकिन बड़े लोग जागते हैं कि उन्हें अपनी रोजी रोटी की तलाश में अपने अपने काम पर निकलना होता है। ये निकले तो दिन दे हमें काम को, छुपे जब तो दे रात आराम को। अल्लाह ताला ने दिन और रात बनाए। 24 घंटों में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। दिन के 12 घंटे हम काम कर लेते हैं और रात के 12 घंटे आराम के लिए हमारे लिए बनाए गए। जब हम आराम करते हैं तो दोबारा तरोताज़ा या फ्रेश हो जाते हैं, तो दूसरे दिन जब सूरज निकलता है उसी ताजगी से जोश से हम अपने काम पर निकलते हैं। अब यहाँ पर देखो कि सूरज की रोशनी हर जगह, पहाड़ों पर, जमीन, दरख्त, हर जगह हमें हर चीज रोशन नजर आ रही है। ये करता है चारों तरफ रोशनी, ये करता है चारों तरफ रोशनी, नजर आती है जिससे चीजें सभी। उसके पास कोई भेदभाव नहीं, न हिंदू मुसलमान, न काला गोरा, न ऊंचा नीचा, न छोटा बड़ा, कोई भेदभाव नहीं। सूरज की रोशनी हर जगह यकसा होती है इसी रोशनी का तो नाम धूप। इसी रोशनी का नाम क्या है? धूप। साइंस की जुबान में हम इसे तवानाई कहेंगे, शमसी तवानाई, और उर्दू जुबान में हम इसकी रोशनी को कहेंगे धूप। यही धूप रखती है दुनिया में रूप। रूप यानी खूबसूरती। अब ये धूप कैसे खूबसूरती रखती है? देखो, सुबह सुबह उठेंगे, अब लॉकडाउन में स्कूलें बंद हैं, लेकिन बच्चों जब हमारी स्कूलें शुरू थी तो जब पिकनिक के लिए हम निकलते हैं तो सुबह सुबह किसी बगीचे में जाते हैं तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है। सुबह की हल्की धूप जिसमें विटामिन डी से भरपूर ताकत है। और शनिचर या सुबह की स्कूल जब होती है तो पहला पीरियड होता है खेल का। हम ग्राउंड में कब, जब बस्ता क्लास में रखे क्या ग्राउंड में भागते हैं, खेलते हैं, तरोताज़ा रखते हैं। देखो बच्चों, जब स्कूल शुरू थी हमारी खेल कूद, हमारी वर्जी, धूप में चलना फिरना, हम कितने तंदुरुस्त थे। अब लॉकडाउन में देखो हम घर के अंदर बैठे हैं, जिसकी वजह से ना हमारे जिस्म को धूप मिल रही है और ना हम
जो है हमारी विल पावर जो बोल रही है वो कमजोर हो रही, इसलिए हमें लॉकडाउन में घर के अंदर बैठो, घर के अंदर बैठो ऐसे कहा जा रहा है। लेकिन हमारे लिए सुबह की धूप जरूरी है। हम अपने घर की बालकनी टेरिस पर तो जा सकते हैं, तो यहीं से हम जो है सुबह की धूप को जो है हमें हासिल करना है। हमें कोरोना है, हमें इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन सोचो जो फुटपाथ पर रहते हैं, जिनका कोई घर नहीं है, ये लोग जो है भरपूर धूप हासिल कर रहे हैं और इनकी बीमारी कम है, और हम जो अंदर घरों में बंद हैं हमारे लिए बीमारी ज्यादा हो गई। तो सूरज की नियामत को हम समझ सकते हैं। देखो अगले मिसरे में कहना है, पड़ा करती सर्दी जब जोर की, पड़ा करती सर्दी है जब जोर की, तो ये धूप लगती है कैसी भली। खेल कूद में या फुटपाथ पर रहने वाले, न उनके पास रजाई है न गर्म बिस्तर है, फुटपाथ पर सो लेते हैं। 8-9 बजे तक धूप में मस्त उन्हें आराम से सुकून की नींद आ जाती है। कुदरती तौर पर विटामिन डी उन्हें भरपूर हासिल होता है। उनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं है, फिर भी वो लोग तंदुरुस्त हैं और बीमार कम पड़ते हैं। गरीबों को सर्दी में भाती है ये, गरीबों को सर्दी में भाती है ये, ठठेरने से इनको बचाती है ये। ठठेरना यानी ऐसे जब हम सर्दी में कुड़कुड़ते हैं, कांपते हैं, उसे हम उर्दू में कहेंगे ठठेरना। अब हम स्वेटर, रजाई, मुफेट सब पहनते हैं, लेकिन गरीब क्या करते हैं, धूप में जाकर बैठते हैं, जिससे उन्हें कुदरती तौर पर तवानाई, ताकत भी हासिल होती है। अब हम धूप की जो है शिद्दत या जरूरत कब महसूस करते हैं, जैसे हम रोजा रखते हैं और इफ्तारी का वक्त जोहर के बाद, असर का वक्त कब आता है, उसके बाद मगरिब का वक्त कब आता है, कब हम इफ्तारी करेंगे, कब सबसे पहले हम इफ्तारी में पानी पिएंगे, ये जो जरूरत है, ऐसी जरूरत गरीबों को धूप की महसूस होती है। इस धूप से क्या होता है कि अनाज पकते हैं खेतों में, पकाए अनाजों की ये खेतियां, पकाए अनाजों की ये खेतियां, जिसे रोज खाता है सारा जहां। सारी दुनिया इस पकाए हुए अनाजों को खाकर ही जिंदा रहती है। जब तक सूरज की रोशनी न हो, नबातात अपनी ग़िज़ा को तैयार नहीं कर सकते। खुदा की इनायत है हम पर बड़ी, खुदा की मेहरबानी, इनायत यानी मेहरबानी हम पर बड़ी है कि सूरज से नियामत दौलत उसने हमें दी है और उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। करे खूबियाँ क्या इसकी हम बयां, करे खूबियाँ क्या इसकी हम बयां, खुदा की कुदरत का है एक निशानी, एक नमूना हमारे सामने। ऐसी बहुत सारी कुदरती दौलत खुदा ने हमें दी है, उसका भी हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। चलो अब देखते हैं हम अल्फाज मानी। दिन चढ़ना, दिन निकले हुए बहुत देर हो जाना, वही यानी फौरन आना, भाना यानी पसंद आना है, बदौलत की वजह से, और इनायत का मतलब होता है मेहरबानी। अब यहाँ पर ये 20 मिनट का ये हमारा वीडियो है, इसलिए हम ये सवालात के जवाबात न पढ़ते हुए सिर्फ सवालात को किस तरह से हल करना है ये सरसरी देखेंगे। एक जुमले में जवाब लिखिए। यहाँ पर सिर्फ आपको एक जुमला लिखना है, ज़्यादा जवाबात लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बेहतरीन तसनीफ का नाम सिर्फ लिखेंगे तो चलेगा। जरा आंख खोलो बहुत दिन चढ़ा, ये बात किसने कही। तीसरा सवाल, लड़के के बाप के सामने हाजिर होने से पहले क्या किया। धूप किसे कहते हैं, अब उर्दू में धूप को क्या कहते हैं वही आपको लिखना है। गरीबों को सर्दी में क्या भाता है। और छठा सवाल, किसकी बदौलत सभी जी रहे हैं यानी जिंदा हैं। अगला सवाल, अब यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि सिर्फ एक जुमले में सवाल जवाब यानी सवाल जवाब, ऐसा नहीं है बच्चों, गौर करके बताइए। बताने का मतलब है आपको यहाँ सोचकर सवालों के जवाब को लिखना है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे, खाली जगह है, आपको सही खाली जगह चुनकर मतबादिल को पूरा करना है। और इसके आगे का जो सवाल है, मिसरों को नसर में लिखिए, यानी वो जो मिसरा है उसे जुमले में आपको तरतीब देना है। अगला सवाल, यहाँ जरूरी है कि नज़म की मदद से लफ्ज़ों की जिद लिखिए। आप अभी तक जो जिद लिखते थे, दो लफ्ज़ों के बीच में ज़रब की अलामत लगाते थे, वैसे न लिखते हुए एक तरफ अल्फाज और दूसरी तरफ जिद, इस तरह से कॉलम बनाकर आपको अल्फाज और जिद्दों को लिखना है। आपके वीडियो में तमाम सवाल जवाब के साथ दिए हुए हैं, आप इसे बार बार देखें और मशक